हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है लेक्चर नंबर 3 में। आज हम पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके नाम से पता चलता है, मतलब डबल मतलब दो। मतलब इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में होता है ऐसे दो कंपाउंड जिनका मतलब जो आयन है वो चेंज हो जाए। एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल ए बी प्लस सी डी क्या फॉर्म कर रहे हैं ए सी प्लस बी डी। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो बी है उसने सी की जगह ले ली और जो सी है उसने बी की, मतलब इसके आयरन चेंज हो गए। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड हो और उसकी एक्सचेंज हो जाए, मतलब आयरन की, और दो नए कंपाउंड फॉर्म करे, उसे क्या कहते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो हमारा बुक में एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल है वो है सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन किसके साथ करता है, सोडियम क्लोराइड। क्या फॉर्म करता है, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ये रिएक्शन है, ये बोर्ड के जो हमारे बोर्ड के एग्जाम होते हैं उनमें पूछी जाती है। तो इसका असली हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको एक चीज़ और कहते हैं, ये हमारी सबसे फास्ट रिएक्शन है। आपके प्लग चिपकने से पहले ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ये हमारी फास्ट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन। जो हमारा आंसर क्वेश्चन बनता है वो बनता है व्हाट इज फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन कौन सी है, तो आप इसका नाम लिखेंगे। अब हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, फिर दोबारा रिपीट करते हैं। रिडॉक्स के दो टाइप होते हैं जिसके नाम में छुपे हैं। जेड का मतलब रिड्यूस, घटना, और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। अब हमें इनके बारे में अलग अलग पढ़ रहा है, रिडक्शन के और ऑक्सीडेशन के। पहले हम ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन देख लेते हैं क्या होता है। जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है वो होता है द एडिंग द एडिशनल ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ए सब्सटेंस। मतलब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होना, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और जो इसका ये होता है फर्स्ट पॉइंट। अब हम जो हमारा सेकंड पॉइंट है क्या होता है, इसी में द रिमूवल, मतलब घटना, कम होना, ऑफ हाइड्रोजन ऑफ ए सब्सटेंस। मतलब किसी हमारा अब जो मेन पॉइंट है वो है ये, मतलब ये आपको पॉइंट कहीं नहीं मिलेगा, बट इसके ऊपर कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। वो होता है, इससे होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ए सब्सटेंस। मतलब किसी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन कम होना, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अब जो हमारा सेकंड आता है वो आता है रिडक्शन। कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इसका उल्टा होता है। उल्टा मतलब इसमें हाइड्रोजन घट रही थी तो इसमें ऐड होगी। द एडिशनल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ ए सब्सटेंस। किस सब्सटेंस में ऑक्सीजन, इस सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड होना, उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन का रिमूवल होना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। किस सब्सटेंस में से ऑक्सीजन घटना, उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। अब जो ये हमारे सेकंड पॉइंट, तो
बुक में दे रखी है एनसीईआरटी में, लेकिन जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, वो होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन गेन होना उसके क्या होते हैं रिडक्शन, मतलब जो ऑक्सीडेशन है इसका उल्टा है रिडक्शन। जब आपने ऑक्सीडेशन याद कर लिया तो रिडक्शन की याद करने की जरूरत नहीं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी एग्जांपल है वो है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है कॉपर प्लस वाटर। अब यहाँ पे हमारे क्या हुआ है, आज हम यहाँ पे देखें कॉपर ऑक्साइड में तो हमारा क्या हुआ है ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। तो क्या ऑक्सीजन रिमूव होना क्या कहते हैं रिडक्शन, यहाँ पे लिख देंगे रिडक्शन। अब जो हमारा हाइड्रोजन है इसको देखते हैं, इसमें क्या हुआ है ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ऑक्सीजन ऐड होने को क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑक्सीडेशन, क्या लिखना है ऑक्सीडेशन। अब जो हमारा मतलब हमें हमेशा रिएक्टेंट की तरफ से ही हमेशा ये देखना है कि हाइड्रोजन का ऐड हुआ है या रिमूव हुआ है, जो भी हुआ है वो हमेशा रिएक्टेंट की तरफ ही देखना है। अभी हमें रिडॉक्स रिएक्शन में दो चीज़ें और पढ़नी है, वो देखते हैं क्या। सबसे पहली होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो हमारी ये दो चीज़ें हैं ये बिल्कुल ऑक्सीजन मतलब जो हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ा है उसकी तरह है, बट जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसको हम इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीडाइजिंग के साथ, जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको इस्तेमाल करते हैं रिड्यूसिंग के साथ, मतलब ये उल्टा हो जाता है। अब हम देख लेते हैं इसमें रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है, इसमें एडिंग ऑफ क्या हुआ है ऑक्सीजन, तो ये हुआ जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसमें क्या हुआ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब अजय इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ है, मतलब उल्टा है। मतलब अजय हमें ऑक्सीडेशन कहीं पे लिखना है, अजय हमारी रिएक्शन ऑक्सीडेशन है तो उसके साथ कौन सा एजेंट आएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अजय हमारी रिएक्शन रिड्यूसिंग है तो उसके साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो हमने एग्जाम्पल लिया था कॉपर ऑक्साइड का उसको फिर से लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है कॉपर प्लस वाटर। अब हमें कहाँ से देखना है रिएक्टेंट की तरफ से देखना है, इसमें से क्या घटा क्या बढ़ा। जो हमारा कॉपर है इसमें से क्या हुआ ऑक्सीजन कम हुआ मतलब घटा, ऑक्सीजन घटने को क्या कहते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिड्यूसिंग, मतलब ऑक्सीजन घटना। ऑक्सीजन इधर जाकर क्या हो रहा घट रहा, क्या हुआ रिडक्शन। रिडक्शन के साथ कौन सा एजेंट बताया हमने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हमारा क्या है हमारा हाइड्रोजन है, अब हम देख रहे हैं तब हाइड्रोजन देखते हैं इसमें क्या हुआ है ऑक्सीजन ऐड हुआ है प्रोडक्ट की तरफ, इसमें क्या हुआ ऑक्सीडेशन, क्या हुआ ऑक्सीडेशन। और एजेंट कौन सा है रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। अब जो हमारी दो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो पहली है उसमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पहली कौन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो हमारी सेकंड रिएक्शन है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ये हमें दो रिएक्शन और पढ़नी है इस चैप्टर में जो हमें क्लास 11th में बहुत काम आएगी। हम जान लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, किसके बारे में एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, उसमें होता है मतलब जो हमारी एक्सोथर्मिक होती है वो हीट को बाहर निकालते हैं, हीट को क्या करते हैं बाहर मतलब इन्वॉल्व, हीट इज इन्वॉल्व मतलब बाहर निकालना। ये बिल्कुल ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग की तरह है, मतलब एक्सोथर्मिक का जहाँ हीट बाहर निकाली तो एंडोथर्मिक क्या करेगी उसको एब्जॉर्ब मतलब अंदर खींचेगी,
एक्सोथर्मिक हीट क्या करेगी, एब्जॉर्ब, तो अंदर की ओर खींचेगी इसका। जब आपको इस चैप्टर में किस तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।